कक्षा 11th में संविधान क्यों और कैसे, ठीक है, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। हमारा आज का जो बिंदु है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्लास 11 के अंदर संविधान के बारे में हमने काफी कुछ इसमें अध्ययन किया है। देखो कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया। सबसे प्रमुख बात होती है कि संविधान कैसे अस्तित्व में, संविधान तो है लेकिन अस्तित्व में कैसे आया, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये अस्तित्व में आने का कारण, देखो जो संविधान बनाया और उसके पास इसे बनाने को कितनी शक्ति थी, यानी जिसने भी संविधान को बनाया और संविधान बनाने वाले के पास में क्या शक्ति थी और कितनी शक्ति थी, यानी जो शक्ति थी वो उसके पास में कितनी थी। और अनेक देशों में संविधान जो बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए कि निष्प्रभावी होते हैं, मतलब वो जो अधिकतर जो देशों में जो संविधान बनाए वो कैसे रहते हैं, निष्प्रभावी रहते हैं, यानी उनपे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब जो संविधान जो बनाए गए, अनेक देशों में संविधान बने हैं, लेकिन जो संविधान बनाए गए या तो सैनिक शासकों के द्वारा बनाए गए या फिर ऐसे नेताओं के माध्यम से बनाए गए हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी कोई पहचान ही नहीं है, अलोकप्रिय है, उनको कोई जानता ही नहीं है। तो इस वजह से वो संविधान कैसा रहेगा, निष्प्रभावी रहेगा, मतलब उसका प्रभाव जम नहीं पाएगा, प्रभाव नहीं हो पाएगा। लेकिन जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता होती है, मतलब ऐसे लोग जिनकी लोकप्रियता, जो सभी लोगों को एक साथ लेके चलने की जिनमें क्षमता होती है, वो विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान बनाते हैं। वो विश्व के क्या बनाते हैं कि ऐसे लोग, जो लोग लोकप्रिय हो, नेतृत्व क्षमता रखते हो, उनके प्रभावी संविधान बने हैं। जैसे अब प्रभावी संविधान जो बने वो कैसे बने हैं, जैसे भारत, अफ्रीका, इंग्लैंड, इन राष्ट्रों के जो संविधान है वो कैसे बने, इन राष्ट्रों की जो संविधान है वो प्रभावी संविधान है, मतलब ये लोकप्रिय संविधान है, इनको सभी लोग अपनाते हैं, ठीक है। अमेरिका, इन राष्ट्रों के जो संविधान है वो बहुत ही प्रभावी संविधान है, जिससे क्या है, लोग इनसे आकर्षित हुए हैं और इनसे सीखने की चेष्टा की है, और इन राष्ट्रों की जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से भी इन संविधानों की वजह से क्या रही है, संचालित हो रही है, ठीक है। अब जो प्रभावी संविधान, एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, मतलब इन देशों में जो संविधान बनाए गए हैं, इन देशों में जो संविधान बनाए गए, कब बनाए गए कि एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात संविधान बने। इन राष्ट्रों में संविधान राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात, मतलब इन राष्ट्रों में संविधान तो बना है, लेकिन वो संविधान कब बना है कि राष्ट्रीय आंदोलन यानी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने संघर्ष किया है, और उसके पश्चात ही संविधान निर्माण हुआ। मतलब इन राष्ट्रों में संविधान राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात बना, और संविधान जो निर्माण है इसके पश्चात ही यहाँ पे संविधान का निर्माण किया गया है, सफल आंदोलन के पश्चात ही ये बना है। अब
देखो भारत में जो संविधान है दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बना है। भारत का जो संविधान कब से कब बना है, 1946 से 1949 के मध्य में इस संविधान का निर्माण किया गया और एक सफल आंदोलन हमारे द्वारा किया गया था 1857 की क्रांति और भारत की स्वतंत्रता जो कि 1947 में हमें प्राप्त हुई थी। इस दौरान ही हमारे एक सफल आंदोलन के पश्चात भारत के अंदर एक नेतृत्व क्षमता का एक अच्छा संविधान का निर्माण भारत के अंदर किया गया है। और लंबे अरसे के बाद में जो संविधान व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है, ये नहीं कि केवल एक व्यक्ति विशेष की शक्ति बढ़ जाए, ऐसा संविधान हमारा नहीं है। हमारे संविधान के अंदर सर्वप्रमुख सभी को इसमें समान भाव से आगे बढ़ने की क्षमता विकसित करने वाला संविधान हमारे यहाँ पे बनाया गया है और संविधान को भारी वैधता मिली है। मतलब संविधान जो बना है वो कैसे बना है, संविधान भारी वैधता, वैधता मतलब मान्यता, मतलब कानूनी रूप से इसको क्या मिली है, वैधता मिली है। लोगों ने इस संविधान को क्या किया है, स्वीकार किया है, वैधता प्राप्त हुई इस संविधान को, लोगों ने संविधान को भारी वैधता प्राप्त हुई है। तभी ये संविधान दुनिया के जो सफलतम संविधान है उसके अंदर इनकी क्या की जाती है, गणना की जाती है और राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। यह संविधान व्यापक रूप से राष्ट्रीय आम सहमति बढ़ावा देता है। यानी व्यक्ति विशेषता केंद्रित नहीं है, सभी व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास को लेकर इस संविधान का निर्माण किया गया है। तो राष्ट्रीय आम सहमति इस पे व्यक्त की गई है, मतलब लोगों के हित से संबंधित संविधान का निर्माण किया गया है और जनमत संग्रह कराया, मतलब सभी लोगों के द्वारा इस संविधान को एक्सेप्ट करने के लिए हाँ बनवाई गई और लोगों ने इसको संविधान को क्या किया है, स्वीकार किया है। संविधान के पक्ष और विपक्ष में राय देते हैं, मतलब संविधान के पक्ष और विपक्ष में लोगों की राय जानी गई, तत्पश्चात इस संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत, मतलब भारतीय संविधान को इस तरीके से बनाया, कई राष्ट्रों में ऐसा संविधान बनाया जाता है इसमें जनमत संग्रह करवाया जाता है, लेकिन भारत के अंदर जो संविधान का निर्माण किया गया उसमें कोई ऐसा जनमत संग्रह नहीं करवाया गया। जो संविधान बनाया गया इस तरीके से बनाया गया है कि लोगों ने अपने आप ही इस संविधान को स्वीकार कर लिया। इतनी इसके अंदर अच्छी ताकत इसमें भरी गई, एक ऐसे नियम कानून कायदे इसके अंदर बनाए गए, लोगों की हितकारी जो विचार है उसके अंदर संकलित किए गए और लोगों संग्रह नहीं किया गया है और लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त, यानी लोगों ने इस संविधान को प्राप्त किया, मतलब इसको एक्सेप्ट किया, उनके द्वारा इसको स्वीकार किया गया है और लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। यह संविधान भारत का जो है लोगों की सहमति पे आधारित बनाया गया, मतलब लोगों की इसमें सहमति थी तभी इस संविधान का निर्माण किया गया और संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक, यानी संविधान जो बनाया गया उस संविधान बनाने वालों का भी एक सफलतम प्रभाव रहा है और इस कदर उनका प्रभाव रहा है कि संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। ये संविधान क्या करता है, संविधान की सफलता को भी सुनिश्चित करता है। तभी तो जाके इसको दुनिया के सफलतम संविधानों की श्रेणी के अंदर इसकी गणना की जाती है और इस तरह से जो संविधान जो बनाया गया जनमत संग्रह के माध्यम से नहीं बना के सफलतम व्यक्तियों के समूह के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया और दुनिया के जो संविधान बनाए गए हैं उन संविधानों के अंदर जो भूमिका रही है केवल कुछ व्यक्तियों की रही है, जिसमें शासक वर्ग हो गया या सैनिक शासक हो गए, फिर उन्हीं लोगों तभी जाके ऐसे संविधानों को लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसके अंदर लोगों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए ऐसे संविधानों पे, लेकिन भारतीय जो संविधान है श्रेष्ठ संविधान की यहाँ पे रचना की गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मित्र होगा संविधान के मौलिक प्रावधान क्या, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।